सरकार के जातीय जनगणना के फैसले का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये मोदी सरकार के इस कार्यकाल का सबसे बड़ा फैसला है। डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जातीय जनगणना से जो आंकड़े आएंगे उससे बजट आवंटन में मदद मिलेगी, लक्षित समूहों तक सरकार पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जो लोग लंबे समय से विकास की धारा से वंचित रह गए हैं उन तक विकास का उजाला पहुंचेगा। केंद्र सरकार ने जाति जनगणना का फैसला किया है, इसका क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असर होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल हैं। आप लगातार इसको लेकर के संघर्ष करती रही हैं, संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाती रही कि जाति जनगणना हो। अब सरकार ने फैसला ले लिया है, क्या विजन है इसके पीछे और क्या फ़ायदा होगा? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास अधिकृत आंकड़े आएंगे और महज आंकड़ों का संग्रह नहीं है। यानी ये आंकड़े आने के आगे की बात ये है कि सरकार इतने समय से बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रही है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन सरकार करती है, लेकिन उसमें कैसे प्रेसिशन आए, कैसे जो टारगेटेड इंटरवेंशंस हम कर पाएँ, उसके लिए हमारे पास अधिकृत आंकड़े होने चाहिए। तो ये आंकड़े आने के बाद हमारे बजट एलोकेशन सही दिशा में होंगे, कहाँ सही मायने में ज़रूरत है सरकार के इंटरवेंशंस की, वेलफेयर प्रोग्राम्स की, वहाँ लक्षित समूहों तक वो पहुँचेंगे। तो जो लोग लंबे समय से वो विकास की मुख्य धारा से वंचित है उन तक विकास का उजाला पहुँचेगा। तो सामाजिक न्याय की दिशा में कितना अहम फैसला मानती हैं आप? जब हम विकसित राष्ट्र का स्वप्न देख रहे हैं तो जो विकास की दौड़ में सबसे पीछे रह गया है उसको हाथ का सहारा लेकर आगे बढ़ाना है, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का संकल्प है। हमारा रिकॉर्ड है, 11 वर्षों में हमने ऐसे अनेक फैसले किए हैं। विपक्ष इसकी टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल उठा रहा है। ये हमारे लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये हमारे लिए कमिटमेंट का विषय है, और एक के बाद एक फैसले हमने अपने पिछले 2 कार्यकाल में किए हैं। इस कार्यकाल का ये बहुत ही बड़ा फैसला है और मोदी जी की सरकार अपने बोल्ड डिसीजंस के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी और विपक्ष कई नेता जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल है, वो अपनी जीत बता रहे हैं और इंडी अलायंस की जीत बता रहे हैं। जब आपके पास मौका था तब आप क्या कर रहे थे? तब आपको ओबीसी का ख्याल क्यों नहीं आया? और 6 दशक का समय छोटा नहीं होता, और ये तमाम पार्टियां जो आज इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं, ये बाहर से अंदर से सरकार के भीतर रह के समर्थन कर रही थी, तब इन्हें चिंता क्यों नहीं? ये तो सोशल जस्टिस वाली पार्टियां हैं, तब इन्हें ख्याल क्यों नहीं आया कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए? अनुप्रिया जी का कहना है कि इससे देश की प्रगति में काफ़ी योगदान मिलेगा और जो भी समाज के वंचित लोग हैं और विकास की धारा में छूट गए हैं उनको इस विकास की धारा में जोड़ा जाएगा। कैमरामैन अरमान के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव